हेलो वेयर्स, आज हम एक्सरसाइज 9.2 करेंगे जो चैप्टर नंबर 9 सर्किल से रिलेटेड है। ठीक है, ये अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, टू सर्किल्स ऑफ रेडाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट्स एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ठीक है, तो आपको देखो इसमें क्या दिया गया है। इसमें उन्होंने कहा है दो आपके पास सर्किल है, नंबर एक है आपके पास 5 सेंटीमीटर का है और दूसरा आपके पास क्या है वो 4 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर का है। और दोनों सर्किल के जो सेंटर हैं इनके बीच की डिस्टेंस आपके पास कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो ये देखो ये आपके पास है बड़ा सर्किल है और जिसकी रेडाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, देन ये स्मॉल सर्किल है और इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी ये 3 सेंटीमीटर। ये आप यहाँ से ये हो गई 3 सेंटीमीटर। दोनों सर्किल के जो सेंटर है उनके बीच की डिस्टेंस है आपकी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए बी को अगर मैं ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है, ये आपने क्या करा है ज्वाइन कर दिया है। तो आप यहाँ देखो सेंटर जो ओ है बिग सर्किल का, इस सर्किल से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी इस कॉर्ड पे। भाई ए बी क्या है इस सर्किल का एक कॉर्ड है, तो इस कॉर्ड पर क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। पर क्यों हो जाएगी परपेंडिकुलर, क्योंकि देखो रूल्स कहता है कि अगर सेंटर से कोई भी लाइन अगर आप कॉर्ड पर डालते हैं, ठीक है, ड्रॉ करते हैं, तो वो लाइन क्या हो जाती है वो आपकी इस पर परपेंडिकुलर बन जाती है, इस कॉर्ड को यानी बाइसेक्ट कर देगी। यानी ए ओ डैश किसके बराबर हो जाएगा ओ डैश बी के। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो आप देखो यहाँ लिखोगे सिंस रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, यानी कौन सा बिग बिग सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो है यानी सर्किल की जो रेडियस है वो क्या है इज मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ द सर्किल। ये दो जो सर्किल हैं इनके सेंटर्स की जो मतलब ज्वाइन करते हैं इनसे बड़ी है। ठीक है, तो देन सेंटर ऑफ द स्मॉल सर्किल लाइज इनसाइड द बिग सर्किल। क्योंकि ये दोनों जो सेंटर को ज्वाइन कर रही है इसकी डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है और जो बड़े वाले सर्किल की जो रेडियस है वो है 5। इसका मतलब ये है कि छोटे वाले सर्किल का जो रेडियस है वो बड़े वाले सर्किल के अंदर ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो आपको दिख रहा है कि ओ ए क्या है आपकी 5 सेंटीमीटर है। क्या है ये रेडियस है, रेडियस ऑफ बिग सर्किल। ठीक है, ओ और ओ डैश क्या है 4 सेंटीमीटर है। ये है डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, दो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है। ओके, देन ओ ओ डैश क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है ए बी पर। देन ए ओ डैश किसके बराबर हो जाएगी ओ डैश बी की हो जाएगी, बिकॉज a line draw from center to chord AB। जो भी लाइन आप ड्रॉ करते हैं कॉर्ड की तरफ इज परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट द कॉर्ड AB। तो AB को ये बाइसेक्ट करेगी। अब देखो ये क्या है आपका एंगल, तो ओ ए ओ डैश इज आ राइट एंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे यूजिंग पाइथागोरन। तो पाइथागोरन थ्योरम को आप यूज करेंगे तो उसमें क्या होता है हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ डैश स्क्वायर
प्लस ओ डैश स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ओ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ ए की वैल्यू आपकी क्या है 5 स्क्वायर इक्वल टू ए ओ डैश, ये आपको मालूम नहीं है अभी, ठीक है, और आप ये लिख दोगे प्लस ओ, दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या है 4 स्क्वायर है। तो ए ओ डैश स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ 9 आ जाएगी। तो ए ओ कितनी आ जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ए ओ डैश आपकी कितनी है 3 है, तो ये आपकी 3 आ गई, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि दोनों बराबर हैं। देन ए बी क्या हो जाएगी 2 इंटू ए ओ डैश, ये आ जाएगी 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, जो कि क्या है दैट इज या 6 सेंटीमीटर, दैट इज डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड्स आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। देखो आपके आगे ये मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, ये आपका क्या है एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है, ए बी आपकी क्या है कॉर्ड्स है जो किसके इक्वल है सी डी कॉर्ड्स के इक्वल है आपको, ठीक है। तो आपने लिखा यहाँ पे टू इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, दोनों इक्वल कॉर्ड्स कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं एट ए पॉइंट ई पर, ठीक है, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट ई। ओके, ई पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब हम देखो क्या करेंगे, ओ से जो सेंटर आपका ओ है, ओ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किस पर ए बी पर, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे ड्रॉ ओ एम, ठीक है, किस पर परपेंडिकुलर है ए बी पर है, ठीक है। देन ये ए बी पर परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या करता है, सर्किल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ओ से कोई भी लाइन जो कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होगी वो कॉर्ड्स को बाइसेक्ट कर देगी। देन ओ एम बाइसेक्ट्स ए बी को दो पार्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, यानी कि ए एम किसके बराबर हो जाएगा बी एम के बराबर है। ओके, सिमिलरली ओ से ही आप जो सेकंड कॉर्ड है आपकी सी डी है उस पर एक परपेंडिकुलर लेंगे, ओ एन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर किस पर है सी डी पर है, ठीक है। तो आपका इससे सी डी पर होने की वजह से क्या होगा, ये सी एन किसके बराबर हो जाएगा डी एन के, ठीक है। अब देखो देन ज्वाइन ओ ई, जो जहाँ पे दोनों कॉर्ड्स आपकी क्या हो रही हैं इंटरसेक्ट हो रही हैं, ई पॉइंट को ओ से आप ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब देखो आप इसमें आपको सबसे पहले क्या दिया गया है, ये दोनों कॉर्ड्स क्या हैं आपकी इक्वल हैं, सिंस कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इक्वल है, ठीक है, यानी कि इक्वल होने की वजह से ए एम किसके बराबर हो जाएगा इसका डी एन के बराबर हो जाएगा, ए एम इक्वल डी एन के, ठीक है। ये यहाँ से देखो ये वाला जो ए एम पार्ट है वो इसके डी एन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप ये जो आपका ये बचा है एम बी, बी एम किसके बराबर हो जाएगा सी एन के बराबर हो जाएगा, इसको आप 1 ले सकते हो, इसको आप 2 ले सकते हो। ओके, अब इसमें देखो आपको क्या करना है, आपको ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, एम ई किसके बराबर लेना है एन ई के बराबर करना है, उसके लिए आपको कंग्रुएंसी प्रूव करनी पड़ेगी दोनों ट्रायंगल की। कौन कौन से ट्रायंगल, ओ एम ई, आप यहाँ पे लोगे ट्रायंगल ओ एम ई एंड ट्रायंगल ओ एन ई, दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं, ओ एम किसके बराबर है, ओ एम आपका ओ एन के बराबर है, ठीक है। ये ओ एन के बराबर क्यों है, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर कॉर्ड्स आपकी इक्वल हैं तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर ही होंगी, इसी वजह से ओ एन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ओ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो एंगल ओ एम ई, एंगल ओ एम ई किसके बराबर हो जाएगा एंगल ओ एन ई के, ठीक है। ये क्या है आपका
परपेंडिकुलर्स हैं, यानी कि 90 डिग्री हैं। ओ ई क्या है, दोनों ट्रायंगल में आपकी कॉमन आ रही है, इसे आप कह सकते हैं कॉमन आर्म। ओके, अब आपका देखो राइट एंगल बाय राइट एंगल हाइपोटेनियस, ठीक है, ये हाइपोटेनियस, ये आपका क्या है, ये 90 हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो बाय राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड्स कन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपके कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जरा साइन ट्रायंगल ओ एन ई के हो जाएगा। ओके, अब जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के, तो एम ई किसके बराबर हो जाएगा, एम ई किसके बराबर हो जाएगा, एन ई के बराबर हो जाएगा, बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, ये जब इसके बराबर हो गया, अभी आपने करा था कि ए एम किसके बराबर है, डी एन के बराबर है, तो आप यहाँ से कर सकते हो ए ई। ठीक है, आप यहाँ से, क्योंकि एम ई आपका एन ई के बराबर हो गया, तो आप इसमें ए एम है जो, इसको आप इक्वेशन ले लो थर्ड। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन से आप क्या कर दोगे, ए एम प्लस एम ई इक्वल टू डी एन प्लस एन ई। ठीक है, आपको यहाँ पे देखो, यहाँ मैं बता देती हूँ आपको प्रूव क्या करना है। ए ई किसके बराबर है, डी ई के बराबर है, और सी ई किसके बराबर है, ये सॉरी यहाँ लिखो पहले बी ई, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो ये ए बी सेगमेंट में लोगे, ए बी का कौन सा, बी ई सेगमेंट किसके बराबर है, सी ई के बराबर है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो हमें ये दोनों प्रूव करने हैं, तो यानी कि देखो ए एम प्लस एम ई आपका क्या बन जाएगा, ए एम प्लस एम ई क्या बन जाएगा, ए ई बन जाएगा, और ऐसी डी एन प्लस एन ई क्या बन जाएगा, डी ई बन जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं ए ई किसके बराबर हो जाएगा, डी ई के बराबर हो जाएगा। तो हमें ये प्रूव करना था, आप यहाँ लिख सकते हैं प्रूव कर दिया। ओके, अब बचा आपका ये वाला पोर्शन, ये सी ई किसके बराबर आना चाहिए, बी ई के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो आपने पहले लिखा है यहाँ पे बी एम किसके बराबर है, सी एन के, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या कह रहा है, बी एम बराबर किसके है, सी एन के। ठीक है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, बी एम में से माइनस एम ई, ये वाला पोर्शन ये रहा, बी एम आपका, बी एम आपका कहाँ से कहाँ तक है, ये रहा, इस बी एम में से एम ई पोर्शन को काट देंगे तो आपका क्या बचेगा, बी ई बचेगा, तो आप इसमें से माइनस कर दोगे, ऐसी सी एन में से माइनस कर दोगे, किसको, सी एन में से आप एन ई को माइनस कर दोगे। तो आप मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसको इसमें से माइनस करने पर आपका क्या मिल जाएगा, आपको बी ई मिल जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, सी ई के बराबर हो जाएगा। और आपको यही दोनों क्या करने थे, प्रूव करने थे, एक आपने ये प्रूव कर दिया, और आपने एक आपने ये सेगमेंट्स हो गए, तो यही दोनों आपको प्रूव करने थे। आप यहाँ लिख सकते हैं हैंस इट इज प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट्स विद इन द सर्किल प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। ठीक है, ये देखो मैंने फिगर ड्रॉ करी है। ठीक है, अभी इसको समझाती हूँ। ये रहा आपका एक सर्किल है, इस सर्किल का सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स दिए हैं आपको, दो इक्वल कॉर्ड्स दिए हैं, इसको आप नाम देंगे ए और बी, और सेकंड वाली आपकी क्या हो जाएगी, सी एंड डी हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने क्या करा है, ये जो दोनों आपकी कॉर्ड्स हैं, ये सर्किल के अंदर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो पॉइंट आपका क्या है, ये वाला पॉइंट, ये आपका है ई पॉइंट। ठीक है, ओ सेंटर से मैंने ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, इसको नाम मैं देती हूँ एम, परपेंडिकुलर है इसलिए 90 हो जाएगा। ऐसे ही मैंने सी डी पर ओ सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, उसको नाम दिया है ओ एन, ओ सेंटर ओ को इससे ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, तो जो गिवन है आपको, सबसे पहले देखो आप ऐसे लिखो, गिवन a circle with center O. Okay, two equal chords AB and CD intersect at E point, यहाँ पे दोनों मिल जाती हैं। ठीक है, देन ड्रॉ ओ एम, परपेंडिकुलर किस पर है, ए बी पर है,
और ओ एन इस पर परपेंडिकुलर है, सी डी पर है, ठीक है। इस वजह से ओ एम क्या करेगा, ओ एम एंड ओ एन दोनों क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे ए बी को एंड सी डी को रिस्पेक्टिवली। ओ एन जो है सी डी को बाइसेक्ट करेगा, ओ एम जो है ए बी को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ए एम किसके बराबर हो जाएगा, बी एम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही ये बाइसेक्ट करेगा तो आपका सी एन किसके बराबर हो जाएगा, डी एन के। अब आपने क्या करा है, ज्वाइन करा है, तो आप यहाँ लिखेंगे ज्वाइन ओ ई, ठीक है। आपको क्या प्रूव करना है, यहाँ आप लिख दिए, प्रूव करना है आपको ये वाला एंगल, ये, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है। कॉर्ड्स के साथ जो ये इंटरसेक्शन से ज्वाइन होते हुए आपने सेंटर को ज्वाइन होते हुए लाइन खींची है, ये एंगल इसके बराबर है, तो आप इसको नाम दे सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं पी, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो एंगल है आपका, ठीक है, सेंटर के साथ है, तो आपको बताना है एंगल, ठीक है, ये ए ई ओ, ठीक है। ये वाला एंगल आपका किसके बराबर है, एंगल इसके बराबर डी ई ओ के बराबर है, ठीक है। चाहे तो इसको आप और आगे ले सकते हैं। अब देखो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि एंगल एम ई ओ, ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, किसके, एन ई ओ के बराबर है, तो मैं क्या बता सकती हूँ, क्योंकि ये प्रूव कब होगा आपका, ये वाला एंगल इसके बराबर, यहीं को देखो आप, यानी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल मुझे लेना पड़ेगा। तो यहाँ देखो ट्राइंगल एम ई ओ एंड ट्राइंगल एन ई ओ, दोनों ट्राइंगल को आप देखो तो ओ एम किसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ओ एम किसके बराबर है, ओ एन के बराबर है। क्यों है, क्योंकि कॉर्ड्स जो है इक्वल कॉर्ड्स होती हैं, इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो उनकी डिस्टेंस भी इक्वल होगी, इसीलिए ओ एम किसके बराबर है आपका, ओ एन के बराबर है, ठीक है। ओ और जो एंगल है आपका ओ एम ई, एंगल ओ एम ई किसके बराबर है, एंगल ओ एन ई के बराबर है। ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री है, ठीक है। अब ओ ई आपकी क्या है, दोनों में कॉमन है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं ये क्या है, कॉमन आर्म है, ठीक है। तो एक राइट एंगल है और साइड्स हैं, यानी कि हाइपोटेनियस भी है आपकी और साइड भी है, तो आप इसमें कौन सा कंग्रुएंसी रूल लगाएंगे, बाय आर एच एस, ठीक है। यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड इसमें इन्वॉल्व है, तो बाय आर एच एस कंग्रुएंस रूल ट्राइंगल एम ई ओ किसके कंग्रुएंट है, ट्राइंगल एन ई ओ के कंग्रुएंट है। अब ये जब कंग्रुएंट है तो ये वाला जो पोर्शन है आपका ये एम ई, ये किसके बराबर हो जाएगा, एन ई के बराबर हो जाएगा, ये आ गया। और जो ट्राइंगल है आपका, ठीक है, जो आपका एंगल है, एंगल एम ई ओ किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एन ई ओ के बराबर हो जाएगा, बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल के हिसाब से, ठीक है। अब ये जब आपने प्रूव कर दिया कि ये एंगल इसके बराबर है, तो आपका आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे एम से और आगे चले जाएंगे, ठीक है। देखो ये एंगल जब आपने प्रूव कर दिया ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो आप इसको एम के बजाय ए ले सकते हैं, ए ई ओ, ठीक है। ऐसे ही एम के बजाय आप डी ले सकते हैं, क्योंकि उसी लाइन पर है डी, तो डी ई ओ आपका क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। तो आप इससे देखो फिगर से कर सकते हो, एम के बजाय आप ए लिख दोगे, ए ई ओ इसके बराबर है, एंगल एन की जगह डी ई ओ, यानी जो कॉर्ड्स हैं आपकी, ठीक है, जो सेंटर से आपने क्या करा है, ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पे ई पॉइंट पर, और सेंटर से जो आपने इंटरसेक्शन लाइन खींची है उसके साथ यहाँ पे क्या इक्वल एंगल बन रहा है, हर कॉर्ड के साथ, इसके साथ इसका एंगल बन रहा है और इसके साथ इसका एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे और आपको यही प्रूव करना था, तो आप यहाँ लिख सकते हैं हैंस इट इज प्रूव, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्किल, कंसेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं, जिसका सेंटर तो आपका एक होता है और उस पे डिफरेंस रेडियस के जो है सर्किल बना दी जाते हैं, ठीक है। तो सेंटर सेम रहेगा, सर्किल अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि रेडियस डिफरेंट हो जाएगी, उस पर एक लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है और ये ए बी सी डी जो है पॉइंट्स हैं, आपको प्रूव करना है कि ये वाला जो सेगमेंट है, ये ए बी, ये वाली जो है ये किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, ठीक है। देखो
ये सेंटर है आपका ओ है, इस पे दो सर्किल हैं, सेंटर वही है, दोनों सर्किल अलग अलग रेडियस के हैं, इसलिए इसको नाम दिया जाता है कंसेंट्रिक सर्किल। ठीक है, यहाँ ये लाइन है जो इस सर्किल को, बाहर वाले सर्किल को ए और डी पर इंटरसेक्ट कर रही है, और ये अंदर वाले सर्किल को बी और सी पे कर रही है। मैंने क्या करा है, सिर्फ ओ सेंटर से इस जो ये कॉर्ड बन जाती है, इस पर मैंने क्या करा है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ये आपका क्या हो जाएगा, एम। ठीक है, तो आप इससे देखो सीधी सी बात है, अगर ओ सेंटर यहाँ आपको दिया गया है गिवन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ लिख सकते हैं। तो गिवन है कंसेंट्रिक सर्किल्स विद सेंटर ओ, ये दिया है आपको। ठीक है, अलाइन इंटरसेक्टिंग सर्किल, कंसेंट्रिक सर्किल एट ए बी सी एंड डी पॉइंट पर कर रही है। आपको प्रूव करना है ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। ठीक है, मैंने सिर्फ क्या करा है, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर। ठीक है, किस पर है, चाहे आप ये ए डी ले लो। ठीक है, इस सर्किल के लिए ए डी कॉर्ड हो जाएगी, या फिर ओ एम परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी पर। ठीक है, क्योंकि दो सर्किल है, तो अंदर वाले सर्किल के लिए कॉर्ड बी सी हो जाएगी, बाहर वाले सर्किल के लिए ए डी हो जाएगी। ओके, तो आपको क्या करना है, देखो ओ एम परपेंडिकुलर ए डी पर है अगर, ठीक है, इट मीन्स ओ एम बाइसेक्ट ए डी। ए डी को ये बाइसेक्ट करेगी, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, यानी ए एम किसके बराबर हो जाएगा, डी एम के बराबर हो जाएगा। ओके, देन ये आपकी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। अब ओ एम अगर परपेंडिकुलर है बी सी पर, इट मीन्स ओ एम बाइसेक्ट ये बी सी, तो बी सी को बाइसेक्ट करेगी, यानी बी एम किसके बराबर हो जाएगा, सी एम के। ये आपकी इक्वेशन 2 हो जाएगी। ओके, अब ये दोनों इक्वेशन, यानी ये वाला पोर्शन इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। अगर इन दोनों को मैं क्या करूँ, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम वन इक्वेशन से, तो आपका आ जाएगा ए एम माइनस बी एम इक्वल टू डी एम माइनस सी एम के। तो ए एम माइनस बी एम क्या हो जाएगा, आपका ए बी हो जाएगा, और डी एम माइनस आपका सी एम क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। और आपको ये ही प्रूव करना था, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, हैंस इट इज़ प्रूव्ड। ओके।